नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। खास इसलिए कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और सफीदों से उनके खासम खास अरुण खरब जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। साहब, जानना चाहेंगे, बड़ी ही शिद्दत, बड़ा इंतज़ार कराया कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुड्डा ने आने के लिए, लेकिन आए हैं तो आगाज़ बहुत सुंदर हुआ है। कहते हैं कि बहुत ही मजबूत दावेदारी अभी पेश कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हमारे हुड्डा साहब प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है और उनके आने से सोनीपत लोकसभा की पूरी लोकसभा की तस्वीर, इलेक्शन का जो वो प्रचार प्रसार है वो टोटली चुनाव का माहौल ऐसा चेंज हो गया कि उनके आने से बहुत बड़ा चेहरा हमारा कांग्रेस का, हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आए। सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कद्दावर बढ़ते हैं, सब पर भारी पड़ने वाले हैं, तो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मानते हैं? देखिए, हुड्डा साहब के आने से हमारा प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब की जब लहर चलेगी तो बिल्कुल कंप्लीटली सारे के सारे जो विपक्षी हैं वो धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल। रमेश कौशिक की बात की जाए तो कहाँ तक वो टिक पाएंगे? देखिए, रमेश कौशिक की जो बातचीत है वो पहले भी 5 साल सांसद रहे हैं। हर गांव में जहां पर भी जाते हैं उनका पूर्ण रूप से विरोध का सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि वो विरोध उनका कहीं न कहीं 23 तारीख को जब इलेक्शन का जो चुनाव का नतीजा आ जाएगा उनको उसका नतीजा उसके सामने आ जाएगा। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या किसी तरह की चुनौती पेश कर पाएंगे हुड्डा के लिए? सर, हुड्डा साहब के सामने दिग्विजय चौटाला भी उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। दिग्विजय चौटाला जींद भी उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया था। जींद में हुड्डा साहब से बड़ा, मतलब सोनीपत जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है उसमें हुड्डा साहब से बड़ा चेहरा हमारी कांग्रेस पार्टी के पास, बहुत बड़ा चेहरा हमारे हुड्डा साहब जी। ये तो बात हुई उम्मीदवार की। अब क्या रणनीति रहने वाली है? क्या आप रणनीति लेके फील्ड में उतरेंगे, प्रचार कैसे करेंगे, वो सब बताइए। प्रचार हम घर घर में जा करके लोगों को समझाएंगे कि बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक लालच दे करके जनता को एक बेवकूफ़ बनाने का काम किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, और जो है ना, कोई भी किसी प्रकार का काम बीजेपी ने अपने आप पे पूरा नहीं कर पाई है। तो इसलिए हम लोगों को जा करके बताएंगे, घर घर में 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। तो ये बीजेपी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जैसे ही सरकार बनेगी, तो लोगों को पता लग गया है कि बीजेपी किस प्रकार से जुमलेबाजी की पार्टी है। सफीदों में अरुण खरब सीपे सालार होने वाले हैं हुड्डा के, और आपकी रणनीति किस तरह से रहेगी? आप कैसे अपने आप को इसमें झोंक देने वाले हैं चुनाव प्रचार? देखिए सर, जहाँ तक हुड्डा साहब जहाँ पर भी हमारी किसी टाइप की भी ड्यूटी लगाएंगे, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरेंगे। हम घर घर जा कर के लोगों से पूरे सफीदों हल्के के अंदर यहाँ से पूर्ण भारी मतों से हुड्डा साहब को जिता करके हम यहाँ से। चलते चलते मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। मुझे अक्सर पूछा जाता है, अगर हुड्डा यहाँ से जीत जाते हैं जी तो क्या विधानसभा में अरुण खरब की टिकट पक्की है? जी सर, वो तो पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। वो तो पता नहीं पार्टी किसको आदेश जारी करती है, लेकिन वो फिलहाल 5 या 6 महीने के बाद की बात है। फिलहाल हम तो लोकसभा का जो चुनाव है वो हमारे को सामने वो नज़र है कि हमने उसको कैसे अपने कड़ी मेहनत कर करके उसको जीतना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद कंचन जी। तो ये थे अरुण खरब जी, जो अपनी दावेदारी की बात को बड़े ही नरम अंदाज में वो टाल गए, लेकिन है भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुड्डा खेमे में सबसे मजबूत दावेदार के मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर वो सामने आए हैं। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे इस लोकसभा की और अगले विधानसभा की।